वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज कोई व्लॉग नहीं है, मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। चर्चा करेंगे, ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं है। अपनी सोसाइटी में आजकल जो चल रहा है सभी को पता है। पिछले दिनों हम गांव गए थे तो बड़ी माँ के साथ में जो टॉपिक शुरू हुआ था, ये कुछ ना कुछ हद तक उससे भी रिलेट करता है। भिवानी जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक बड़ा गरमाया हुआ सा मामला चल रहा है, एक लिव इन रिलेशनशिप का। शायद जो हरियाणा से रहते हैं या हरियाणा के जो टच में जो बॉर्डर एरिया है, उन लोगों को इस मैटर का बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि पिछले 9-10 दिन से बड़ा नाटक चल रहा है। इसमें जो कैरेक्टर है, जिसका नाम शायद मुझे पूरा से ध्यान भी नहीं आ रहा है, संदीप शायद, हाँ संदीप, वो जीजा साली के नाम से बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल, वायरल है काफ़ी इसके वीडियोस। तो ये जो जीजा जी हैं, ये अपनी साली साहिबा के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में थे। अब वो इनकी बनी नहीं और वो मैडम किसी और के साथ में चल दी हैं, तो इन्होंने बड़ा बखेड़ा कर दिया है। अब मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि बखेड़ा क्यों कर रहे हैं वो। उनको लगा होगा शायद कि वो इस तरह से वीडियोस बनवा देंगे और या फिर सोशल मीडिया पे आ जाएंगे तो साली बदनाम हो जाएगी, उसकी दूसरी शादी नहीं हो पाएगी। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो इनकी साली साहिबा हैं वो ऑलरेडी मैरिड थी और ये खुद भी मैरिड थे, और इन दोनों की अच्छी ट्विनिंग बैठ गई और ये तकरीबन 12 साल से एक साथ रिलेशनशिप में है। अब वो जो साली साहिबा हैं वो चल दी हैं अब तीसरे के चक्कर में। अब इनके तो पेट में बदहजमी हो गई है। अब ये चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अब इनसे कोई पूछे कि आपने कौन सी बेवफाई नहीं की अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये अपने बीवी बच्चों से अलग रह रहे हैं, उनको कोई भत्ता वगैरह नहीं दे रहे हैं, उन बच्चों का खर्चा नहीं उठा रहे हैं। ये एक बैंक एम्प्लॉय हैं और इनके बच्चों की ये स्थिति है कि इनकी बीवी मजदूरी करती है खेतों में। कहाँ पे करती है मुझे नहीं पता, और इसके जो बच्चे हैं वो मजदूरी करते हैं। ठीक है, ये वो बच्चे जिस दिन छोटे से थे उस दिन ये छोड़ के चले आए। इनको क्या मतलब, इनको तो अपनी अय्याशियों से मतलब था। अब इनको लगा कि ये साली साहिबा तो इनके साथ में ताउम्र रहेंगी। अब साली साहिबा जो अपने बच्चे को पीछे छोड़ के आई थी, वो उन बच्चों की नहीं हुई, इनकी कैसे होगी? बिना कोई लीगल तरीके से उसको डिवोर्स दिए हुए ये शुरू हो गए हैं, किसी तीसरी के साथ में रहने लगे हैं। बड़ा गलत है। यही चीज़ सोसाइटी में गिरावट दिखाती है। ठीक है, किसी की नहीं बनती कोई बात नहीं, आपको ज़रूरी नहीं है आप बनाइए अपनी, लेकिन इस सब के अंदर आपको एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। आप जब तक किसी एक के साथ में लीगली मैरिड हैं, आप दूसरे के साथ में कैसे जा सकते हैं? और एक बड़ा सुंदर सा नाम दे दिया, लिव इन रिलेशनशिप। अरे इसको शुद्ध हिंदी भाषा में रखेल कहते हैं। ठीक है, और इस शब्द को बोलते हुए बड़ा जोर आता है, नहीं बोलना चाहते। और ये बड़े सुंदर सुंदर लिव इन रिलेशनशिप। अब मैं संदीप जी से कहना चाहती हूँ कि महाशय, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो वहाँ पे अंग्रेजी नहीं आती लोगों को। उनको तो लगता है पता नहीं क्या बड़ा बड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या है, शुद्ध मारवाड़ी और हरियाणवी में बताइए ना कि रखेल रखी थी मैंने। अब इनको जोर आता है ना। और दूसरी चीज़, ये जो इनकी जो साली साहिबा हैं रेनू जी, ये भी कोई दूध की धुली नहीं है। ये अपने पति को, अपने बच्चे को छोड़ के आ गई हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये इस रिलेशनशिप में पिछले 12 साल में ये दोनों जने 3 बार भाग चुके हैं और वापस आकर के 3 बार माफ़ी मांग चुके हैं अपने अपने पार्टनर्स के से। ठीक है, और अल्टीमेटली इनका जो हस्बैंड है रेनू का, उसने तो इससे डिवोर्स ले लिया है, उसने अपनी गृहस्थी बसा ली है। अब मैडम के पास तीसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो अब कोई और से शादी करने जा रही हैं। उन्होंने इनको छोड़ दिया है, फ्री कर दिया कि अब आप जाओ, आपके जहाँ जन्नू में जाना है। अब इनके पास कोई पीछे जाने के लिए ऑप्शन नहीं है, और डलती उम्र में इनके साथ कोई आने वाला भी नहीं है, इनको ये भी पता है। अब ये कल मैंने इनका एक वीडियो देखा, ये डिंगे मार मार के कह रहे थे कि मैंने रेनू को क्या नहीं दिया, मैंने इसके नाम ये कर दिया, मेरी जॉब कर दी। जॉब करने से मतलब ये है कि
किन्हीं कारणों से अगर ये मारे जाते हैं तो वो राइट इनकी इस जो रेनू साली साहिबा हैं इनको मिल जाएगा। अब इनसे कोई पूछे आपने ये अधिकार अपनी बीवी को तो नहीं दिया, अपने बच्चों को तो नहीं दिया, वो तो सड़क पे भीख मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ, आप क्या साबित करना चाहते हो? और ऐसे इंसान वफा बेवफा इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सब इमोशनल ब्लैकमेल है। ये चाह रहे हैं कि वो साली साहिबा बदनाम हो जाए, वो उससे जो शादी करने जा रहा है वो इसको रखे नहीं, या उस सोसाइटी में पहले से ही बदनामी हो जाए तो वो बंदे इसको नहीं लेके जाएं या इसे छोड़ दें, और फिर वो लौट करके कहीं जाने लायक ना रहे तो इनके पास आ जाए। ये पूरा फंडा इतना ही है। और बेशर्मी की हद देखिए, वो बड़े बड़े चैनल्स पे जा जा करके इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे क्या दे रहे हो आप? अपनी बेशर्मी की हद होती है। आप जरा चुपचाप बैठिए। आप में अगर अकल होती ना तो आप सोशल मीडिया पे इस तरह से छा नहीं जाते। इनको बिल्कुल शर्म नहीं है। हाँ, और ऊपर से हाँ, इन्होंने एक चीज़ और कही कि मेरे इस रिलेशनशिप से ना तो मेरी वाइफ को, ना मेरे बच्चों को, ना मेरे रिलेटिव्स को, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि रेनू के हस्बैंड को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ऐसी सोसाइटी मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखी। आप अपने लिव इन पार्टनर्स के जाने से इतने आहत हो तो आप ये मानिए कि जब किसी का मैरिड पार्टनर जाता है तो वो क्या चुपचाप बैठता रहता है कि हाँ जी जाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? हाँ, आपके ससुराल के जो गांव वाले लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम 3-3 बार पंचायत लेके गए हुए हैं। वो पंचायत क्यों गई थी आपके गांव में? आपको कुछ समझानी तो गई होगी ना, और आपने सबके पैर पकड़े, माफ़ी मांगी है, और अब आप बता रहे हो कि नहीं जी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपकी बीवी ने जब ये आस छोड़ दी आपके सुधरने की, तब उसने ये कह दिया कि पेट भर भर के धूल खाओ आप। ठीक है, और उसने आपसे पलड़ा झाड़ने के लिए कोर्ट में केस दायर कर दिया। यही हुआ ना। अब वो भत्ता चाहती हैं अपने बच्चों के लिए। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है? आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है उनको। हाँ, इनका बेटा 10th में है। अगले 4-5 साल के बाद में वो लोफर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो बेचारा कहाँ जाएगा? हाँ, मजदूरी करेगा या आवारागर्दी करेगा? यही तो करेगा ना। इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ये रेनू का अलाप जाप रहे हैं और ये कह रहे हैं मैं समाज को जागरूक कर रहा हूँ। आप पहले खुद तो हो जाओ। क्या जागरूक कर रहे हो? आप जैसों ने तो समाज का बेड़ा गर्क कर रखा है। आप जैसे लोगों ने समाज में इतना गंद मचाया है। लिव इन रिलेशनशिप, मेरी सरकार से भी आग्रह है कि जो भी मैरिड लोग लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं उनके लिए सख्त कानून होने चाहिए। ये जो पैटर्न है ये हमारी सोसाइटी के लिए नहीं है और लोग चल पड़े हैं। और मैं चैलेंज करती हूँ, ये जितने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं ना, ये गट्स के साथ में कहीं पे भी इंट्रोड्यूस नहीं कराते अपने पार्टनर को कि हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं। हो ही नहीं सकता। झूठ बोलते हैं ये सोसाइटी में कि हमने लीगली शादी कर ली है। आप देखिए इस तरह के लोग जब रेंट में मकान लेने जाते हैं तो झूठ बोलते हैं कि हम मैरिड हैं, लेकिन वो मैरिड नहीं होते। आप जिस चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ में फेस नहीं कर सकते सोसाइटी में, आप ऐसा काम क्यों करते हो? आपको सही शब्द लेते हुए भी शर्म आ रही है कि ये मेरी रखैल है। नहीं ले सकते आप। ले सकते हो तो बताओ। तो इस तरह के जो लोग हैं इनका बहिष्कार सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये सोचती हूँ कि इस बेशरम आदमी को ये इतने डिंगे हाँ हाँ करके वीडियो बना रहा है और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आप अगर लॉजिकली देखना चाहें तो इसकी हर झूठ पकड़ी जा रही है, हर झूठ पकड़ी जा रही है। क्या बताना चाह रहा है? अब ये कह रहा है कि वो रेनू की बहन ललिता और वो सब इसको भड़का रहे हैं। क्यों? आप जिस दिन इसको भड़का के ले गए थे उस दिन तो आपने नहीं सोचा कि मैं इसको कहाँ से कन्विंस कर रहा हूँ और कैसे। ललिता इनफैक्ट ये कह रही है कि इसने पहले मेरे ऊपर डोरे डालने की कोशिश की, मैं इसके चंगुल में नहीं आई तो इसने मेरी इस बड़ी बहन जिसका नाम रेनू है इसको फांस लिया। और रेनू हो सकता है 1% मनी माइंडेड हो, क्योंकि उसके हस्बैंड की कोई ऐसी जॉब नहीं थी। उसका हस्बैंड शायद कोई छोटी मोटी शॉप चलाता है या शॉप पे काम करता है, नाई का।
और इसकी बैंक में गवर्नमेंट जॉब थी, तो मैडम इसके साथ होली। लेकिन इस बेवकूफ़ के बुद्धि में नहीं आई कि जब वो अपने पति को छोड़ के आ रही है और ऊपर से ये भी कह रही है कि मेरे पति में कोई ऐब नहीं है, ना वो शराब पीता है, ना वो आवारागर्दी करता है, ना वो मेरे को मार पीट तक करता है, तो आपको और क्या चाहिए? आप अपनी एक मैरिड लाइफ में अपने पति से और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? तब इसके भेजे में नहीं आया कि उसमें कोई अवगुण नहीं है और वो उसको छोड़ करके तेरे साथ चल पड़ी है। क्या कारण है? ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के फालतू आदमी पे टाइम खराब ना करें, लोग इसे एंटरटेन ना करें और इसे हीरो भी ना बनाएं। इन फिल्मों ने सारे समाज का सत्यानाश कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ में आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। इस पे मंथन ज़रूर करना कि ये जो एक नया ट्रेंड सोसाइटी में चल पड़ा है ये सही है क्या, और अगर गलत है तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं। हम कम से कम हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को इस बारे में जागरूक करें, समझाएं, सिखाएं, ताकि वो कम से कम इस तरह की गलती ना करें। बाय।